तथा च उत्क्रामता आत्मना सह तस्यापि उत्क्रमणात् उक्तम ही, तो इसके बारे में कहा भी है बृहदारण्यक में, तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति। तम उत्क्रामंतम, उसके उत्क्रमण करने पर, प्राण अनुत्क्रामति, प्राण भी उत्क्रामति होना चाहिए ना, ये प्राण भी उत्क्रमण करने लगता है। आत्मा के उत्क्रमण करने पे प्राण भी उत्क्रमण, हाँ अनु है ये, प्राणो अनु उत्क्रामति ऐसे है ये, तो प्राण भी उसके पीछे पीछे अनुक्रमण करने लगता है, अनु उत्क्रामति। अथ ते प्राणाश्च चक्षुरादय शरीरे किम अधिष्ठानः सन्ति, तो कह रहे हैं ये जो प्राण आदि हैं, जैसे चक्षु आदि इंद्रियों के तो अपने अपने अधिष्ठान हैं, चक्षु का गोलक अलग है, श्रोत्र का अलग है, तो बोले इसका कौन सा अधिष्ठान है, ये जो 5 प्राण हैं। अथ ते प्राणः चक्षुरादयः शरीरे किम अधिष्ठाना सन्ति, किस अधिष्ठान से रहते हैं ये, तो कहा ज्योतिराद्यधिष्ठानम तु तदा मननात्, ज्योति आदि अधिष्ठानम, ये जो चक्षु आदि हैं, अथ ते प्राणः चक्षुरादयः, ये जो चक्षु आदि प्राण हैं, अब यहाँ प्राण का मतलब क्या है, इंद्रियां, तो ये जो चक्षु आदि इंद्रियां हैं, ये शरीरे किम अधिष्ठाना, इनका शरीर में अधिष्ठान कौन सा है, ये कहाँ रहती हैं, क्योंकि ये चक्षु आदि भी तो स्थूल निकल के जाती हुई दिखती नहीं है ना, और इंद्रियां तो निकल गई, आंख देखती भी नहीं है, तो ये रहती कहाँ है, चक्षु इंद्रिय कहाँ रहती है, आंख तो यहीं की यहीं है, तो फिर भी वो सूक्ष्म है तो निकल गई, तो ये कहाँ रहते हैं, ये पूछ रहे हैं ये। तो कहा ज्योतिरादि अधिष्ठानम, ज्योति आदि, आदि कहने से फिर बाकी के 4 महाभूत भी आ जाएंगे, तो 5 महाभूत ये ही इनका अधिष्ठान है। ज्योतिरादि अधिष्ठानम तु तद आमननात्, तो ऐसा ही वेद का भी प्रमाण है, जैसा हम बता रहे हैं वेद भी ऐसे ही कह रहा है। तेषां चक्षुरादीनां सर्वेषां प्राणानां ज्योतिरादि किल अग्नि प्रभृति, ज्योति का मतलब है यहाँ पर अग्नि, ये जो सभी चक्षु आदि इंद्रियां हैं, सर्वेषां प्राणानाम, इन सब इंद्रियों का, यहाँ प्राण का मतलब है इंद्रियां, इन सब इंद्रियों का ज्योतिरादि किल अग्नि प्रभृति ही, ज्योतिरादि का मतलब क्या है, अग्नि इत्यादि, इत्यादि मतलब पंचभूत, भूत पंचकम अधिष्ठानम तु खलु अस्ति, ये जो चक्षु आदि 5 इंद्रियां हैं, ये पांचों पंचभूतों में रहती हैं, पंचभूत ही इसके इनके अधिष्ठान हैं। नहीं ते निरधिष्ठानः, ये निरधिष्ठान नहीं है चक्षु आदि इंद्रियां, बल्कि इनके 5 भूत अधिष्ठान हैं। शरीरस्य पांचभौतिकत्वात् तेषां भूतपंचकेन अधिष्ठानेन भवितव्यमेव, तो कह रहे हैं शरीर भी क्या है हमारा, 5 भौतिकत्वात्, 5 भूतों से बना हुआ होने के कारण, तेषां भूतपंचकेन अधिष्ठानेन भवितव्यमेव, तो वो 5 भूतों से शरीर बना है, शरीर में 5 इंद्रियां रहती हैं, तो इसलिए भूतपंचकेन, इन 5 भूतों के द्वारा ही अधिष्ठानेन, अधिष्ठान रूप में भवितव्यमेव होना चाहिए। इंद्रियां कहाँ रहेंगी, शरीर में, शरीर किससे बना, 5 भूतों में, तो इंद्रियां कहाँ रहती हैं, 5 भूतों में, तो 5 भूतों में ही प्रतिष्ठित हैं। तद आमननात्, और ऐसा ही श्रुति का प्रमाण होने से, तथा भूतस्य अधिष्ठानस्य श्रुतौ प्रतिपादनात्, इसी प्रकार के 5 भूतों के अधिष्ठान का वेद के द्वारा प्रतिपादन किए जाने से, वेद में प्रतिपादन किए जाने से, तद यथा, जैसे वेद कहता है, अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि जो है वो वाणी बनकर मुख में प्रवेश कर गई, वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, और वायु जो है वो प्राण होकर के नासिका में प्रवेश कर गया, आदित्य चक्षु भूत्वा अक्षिणे प्राविशत, और जो सूर्य है वो चक्षु होकर के आँख में प्रवेश कर गया। तो इसी प्रकार से श्रोत्र कान में ऐसे लगा लेना चाहिए, और पृथ्वी त्वचा में।
एते चक्षुरादय प्राणः भोग साधनतया शरीरे केन सह संबद्धाः प्रवर्तन्ते। तो कहा ये जो चक्षु आदि इंद्रियां हैं, प्राण हैं, ये भोग साधनतया, भोग के साधन होते हुए भी शरीरे, शरीर में, केन सह संबद्धाः, किसके साथ संबद्ध होकर के ये रहते हैं, केन सह संबद्धाः प्रवर्तन्ते, अपना व्यवहार करते हैं, किसके साथ जुड़ करके अपना व्यवहार करते हैं ये। मुख्येन प्राणेन आहोस्वित जीवात्मना इति आकांक्षायाम उच्यते। बोले ठीक है, ये जो चक्षु आदि इंद्रियां हैं ये इसके साधन हैं जीवात्मा के, और भोग के साधन होने के कारण ये शरीर में रहते हुए आत्मा को उसके भोग और अपवर्ग की प्राप्ति कराते हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि इनका मास्टर कौन है, इंद्रियों का कौन संचालित करता है इनको, प्राण संचालित करता है या आत्मा? तो इनका सुन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं ना, हमें तो पता नहीं है। हमारी चक्षु को देखने की शक्ति प्राण से मिल रही है कि आत्मा से मिल रही है, नहीं पता है, सीधा बोलो ना, समझ में आता ही नहीं है ना। अंदर से प्राण की अनुभूति या आत्मा की अनुभूति सब मिला जुला काम है, मिक्सअप है, सब अलग अलग तो है नहीं, तो हमें नहीं पता चल रहा है। तो ये इन्होंने पूछा कि ये किससे संचालित होते हैं, इनको कौन चलाता है, प्राण चलाता है कि आत्मा चलाती है? तो उत्तर दे रहे हैं प्राणवता शब्दात। कह रहे हैं ये इंद्रियां प्राणवता, मुख्य प्राण के साथ जुड़ते हुए, शब्दात, जो शब्दादि विषय हैं उनके माध्यम से ये आत्मा से जुड़ते हैं। तो मतलब दोनों ही जुड़े हुए हैं। विषयों के साथ जोड़ने की जो क्रिया है वो तो मुख्य प्राण से ही होगा। प्राण निकल जाए तो चक्षु कैसे देखेगा? और वो ज्ञान लेकर के मन के पास आते हैं, और फिर मन के बाद वो बुद्धि, और बुद्धि से फिर आत्मा के पास भोगावसाना, चिदावसाना भोगा। भोग कहाँ है? चेतन पर्यंत उनका अवसान होता है, चेतन को मिलकर के फिर अवसान हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं दोनों हैं ये। प्राणवता प्राणिना प्राण स्वामिना प्राण धारणम कुर्वता जीवात्मना सह संबद्धाः ते चक्षुरादय प्राणा भोग साधनतया प्रवर्तन्ते। प्राणवता प्राणिना, जो प्राण से युक्त प्राणी हैं उनका, प्राणिना प्राण स्वामिना, प्राण का जो स्वामी है वो हो गया जीवात्मा, तो उस जीवात्मा के द्वारा प्राण धारणम कुर्वता, प्राणों को धारण करते हुए, जीवात्मना सह संबद्धाः, जीवात्मा के साथ ये संबद्ध हैं। कौन? ते चक्षुरादयः, ये चक्षु आदि जो प्राण हैं ये। चक्षुरादयः प्राणा भोग साधनतया प्रवर्तन्ते, आत्मा के भोग के साधन के रूप में ये प्रवृत्त होते हैं। आत्मा के भोग या अपवर्ग दोनों कह लो, इन्होंने भोग कहा क्योंकि सारी इंद्रियां आत्मा के भोग और अपवर्ग के लिए प्रवृत्त हुई हैं। तो ऐसे ही ये प्राण भी आत्मा के भोग के लिए प्रवृत्त होता हुआ, ये इंद्रियां भी पहले प्राण से जुड़ती हैं और प्राण की सहायता से आत्मा के लिए भोग का साधन बनते हुए फिर आत्मा से जुड़ जाती हैं। प्राणवता प्राणिना प्राण स्वामिना प्राण धारणम कुर्वता, जब वो आत्मा प्राणों को धारण कर रहा है तो धारण करते हुए ही जीवात्मना सह संबद्धाः, जो धारण कर रहा है तो वो उसके साथ संबद्ध हो ही गया ना, तो प्राण इसके साथ संबद्ध हुआ, जीवात्मना से संबद्धा। ते चक्षुरादय प्राणा, और ये जो चक्षु आदि प्राण अर्थात इंद्रियां हैं ये भोग साधनतया, भोग के साधन बनते हुए प्रवर्तन्ते प्रवृत्त होते हैं। तस्मै प्राणवते जीवात्मने भोगम साधयन्ति इति हेतोश्च तेन प्रयोक्तव्यः ते। तो कह रहे हैं तस्मै प्राणवते जीवात्मने, वो जो प्राण वाला जीवात्मा है, क्योंकि प्राण किसके अधीन है? जीवात्मा की। तो जीवात्मा कैसा हो गया? प्राण वाला। और वो जो प्राण वाला जीवात्मा है उसके लिए
तस्मै प्राणवते जीवात्मने, उस प्राण से युक्त जीवात्मा के लिए भोगम साधयन्ति इति, ये इंद्रियां भोगों को सिद्ध करती हैं। इति हेतुश्च, तो इस हेतु से तेन प्रयोक्तव्या इति, तेन प्रयोक्तव्या ते, तो फिर यही कहा जाएगा कि ये उससे प्रयोग में लाए जाते हैं। उससे किससे? आत्मा से, माने आत्मा के द्वारा ये प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राण के माध्यम से, प्राण के माध्यम से ही काम करते हैं, लेकिन करते किसके लिए हैं? आत्मा के लिए। प्राण भी आत्मा के लिए काम कर रहा है, और प्राण की सहायता से जो इंद्रियां काम करती हैं ये भी आत्मा के भोग के लिए ही हैं। तो इनका असली स्वामी कौन हो गया? जीवात्मा। जीवात्मा ही मालिक हुआ असली। इन्होंने पूछा था ना किससे संबद्ध है, इनका बोस कौन है, तो असली बोस तो जीवात्मा है। कुतः, कैसे पता लगा? श्रुति वचनात्, श्रुति वचन से। श्रुतौ खलु जीवात्मा ही भोक्ता अभिहितः, क्योंकि श्रुति में जीवात्मा को ही भोक्ता बताया है, क्योंकि ये तो भोगों को उपलब्ध करवाते हैं साधन तो, और भोग किसके लिए? जीवात्मा के लिए। तो जिसके लिए भोग उसी के लिए ये सारे साधन हैं। फिर तद यथा, तो वेद का ये उदाहरण दे रहे हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकशीति। तो ये आपने कई बार पढ़ा ही है। तो इनमें एक जो है परमात्मा, वो तो अनशनन अन्य अभिचाकशीति, वो भोग नहीं करता है। हैं तो दो चेतन, लेकिन उनमें से एक भोग करता ही नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है, देखता है इस भोग करने वाले को। और दूसरा स्वादु पिप्पलम अत्ति, ये सारे भोग करता है, स्वादु स्वादु फलों को खाता है ये। तो एक दो व्यक्ति बैठे हों और उनमें से एक तो खूब सारे उसके सामने सामान, मिठाई, फल सब रखे, उसको खा रहा है उठा उठा करके, और दूसरा बेचारा टुकर टुकर देखे जा रहा है। तो ज़्यादा मौज किसकी? खाने वाले की कि देखने वाले की? ज़्यादा सुख किसको? आपके सामने रखें और कोई दूसरा खाता रहे, आप देखें टुकर टुकर, तो सुख ज़्यादा किसको मिलेगा? लेकिन क्योंकि उसको वो सुखों को चाहता ही नहीं है, सुखातीत है, तो ये बेचारा देखता रहता है। हम अपने स्तर से बेचारा कह रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जिसको भोग मिले वो सुखी, ना मिले तो दुखी, तो इसलिए लग रहा है इसे। तो यहाँ वेद में क्या कहा? आत्मा को भोक्ता कहा ना, क्योंकि जीवात्मा तो भोक्ता है नहीं, और शरीर में चेतन तो दो ही हैं, और बाकी तो सब शरीर में साधन है। तो चेतन एक परमात्मा, एक आत्मा, तो उनमें से एक खाता नहीं है। तो खाता कौन है? भोग कौन करता है? आत्मा। तो जो भोग करता है उसी के लिए हैं ये सारे। जीवात्मा अत्र भोक्ता प्रतिपादित, तो यहाँ जीवात्मा को ही भोक्ता के रूप में प्रतिपादित किया गया है। और भी एक दे रहे हैं, तथा वैसे ही अथ यत्र एतत् आकाशम अनुविषण्णम चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषः दर्शनाय चक्षुः। छंदोग्य उपनिषद का उदाहरण है ये। कह रहे हैं तथा वैसे ही, अथ यत्र एतत् आकाशम, ये जो आकाश है, आकाशम अनुविषण्णम, जिसमें अनुविषण्णम चक्षुः, जो आंख स्थिर हो गई ऐसे आकाश में। तो कहा स चाक्षुषः पुरुष, ये जो स्थिर हो गई, इस आंख को जो देखने वाला है वो कौन है? वो आत्मा है, चाक्षुष पुरुष है वो। और दर्शनाय चक्षु, उसके देखने के लिए ये चक्षु है। आंख किसी रूप पे स्थिर हो गई आकाश में, और अब ये आंख मेरी स्थिर हो गई है इस रूप पे, इसको देखने वाला कौन है? इस आंख की स्थिरता को देखने वाला कौन है? आत्मा या चेतन कह लो, जो भी। तो ये इसका देखने वाला है, और इस देखने वाले के लिए ये चक्षु क्या है? साधन है। तो जिसके लिए साधन है तो वही तो भोक्ता हुआ ना।
तो ये दूसरा उदाहरण इन्होंने दे के बता दिया कि आत्मा ही भोगता है, क्योंकि दर्शनाय चक्षु, उस आत्मा के दर्शन के लिए ये चक्षु है, ये इंद्रियां उसके दर्शन के लिए, दर्शन के लिए मतलब भोग के लिए हैं, तो वही भोगता है। अथ यो वेद इदम जिघ्राणी स आत्मा गंधाय घ्राणम, और कह रहे हैं कि जो ये अपने मन में सोचता है, अथ यो वेद, जो ये सोचता है, इदम जिघ्राणी, मैं इसको सूंघूं, और ऐसा सोच करके स आत्मा गंधाय घ्राणम, तो फिर वो गंध की तरफ जाना चाहता है, गंध को सूंघना चाहता है, तो उस गंध के इच्छुक आत्मा के को गंध का ज्ञान कराने के लिए गंधाय घ्राणम, उस गंध के लिए घ्राण क्या है, साधन है। तो ये कहना चाह रहे, इन्होंने पूछा था ना कि भाई ये सारी जो इंद्रियां हैं ये किससे संबंध हैं, प्राण से संबद्ध हैं कि आत्मा से संबद्ध हैं, तो उत्तर क्या दिया, आत्मा से संबद्ध हैं, क्योंकि प्राण भी एक साधन है और प्राण के साथ जुड़ते हुए जो इनका भोक्ता है इन विषयों का, तो उसी से ये संबद्ध हैं, तो असली मालिक वो ही है। अन्य हेतु हो, और ये आत्मा से ही संबद्ध हैं, इसके लिए एक और हेतु दे रहे हैं, तस्य च नित्यत्वात्, जीवात्मा के नित्य होने से भी जीवात्मा ही भोगता है। तो नित्य होने से कैसे भोगता है वो, अथ च अयम अन्यो हेतु जीवात्मनो भोक्तृत्वे तस्य जीवात्मनो नित्यत्वात्, कह रहे हैं ये जीवात्मा भोगता है, उसके भोक्तृत्व में, वो उसके भोक्ता होने में एक और हेतु दे रहे हैं, और वो हेतु है तस्य जीवात्मनः नित्यत्वात्, उस जीवात्मा के नित्य होने से। नित्य ही जीवात्मा प्राणो अनित्य, क्योंकि जीवात्मा नित्य है तो वही भोक्ता हो सकता है, प्राण तो क्या है, अनित्य है। प्राण कभी रहता है शरीर में, कभी नहीं रहता है, और दूसरी इंद्रियों में भी प्राण कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। शरीर के किसी किसी अंग में प्राण नहीं रहता है तो शरीर सूख जाता है, लेकिन मरता नहीं है, लेकिन आत्मा निकल जाएगा तो मर जाएगा। तो प्राण क्या हो गया, अनित्य, आत्मा की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से प्राण अनित्य हो गया, क्योंकि प्राण कभी कभी किसी अंग में जाता है, कभी नहीं जाता है, तो उस दृष्टि से कहा इन्होंने। तो भोक्ता वही हो सकता है जो नित्य है। हाँ वही है, वृक्ष में भी, पर उसमें क्योंकि चेतन नहीं है तो अपन भोक्ता नहीं दिखा पाएंगे वहां पर, तो इसलिए यहाँ शरीर कर लिया। नित्यो ही जीवात्मा प्राणो अनित्य न ही अनित्यो भोक्ता भवितुम शक्नोति, और जो अनित्य होता है वो कभी भी भोक्ता नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तस्य कर्तृत्वात्, क्योंकि जो अनित्य है उसको किसी ने बनाया है। तस्य अकर्तृत्वात् न ही अनित्यो भोक्ता भवितुम शक्नोति तस्य अकर्तृत्वात्, जो अनित्य है वो भोक्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है, स्वतंत्र है कर्ता, ये उदाहरण देते हैं ना, तो वो कर्ता कौन है, आत्मा, क्योंकि आत्मा ही सोचता है कि मैं देखूं, सूंघूं, और फिर इसकी इस भोग को पूरा करने के लिए साधन के रूप में आता है चक्षु या घ्राण। तो कर्ता कौन है, कर्मों का कर्ता कौन है, आत्मा, इसलिए भोक्ता भी कौन होगा, आत्मा ही होगा। अनित्य जो है वो कभी कर्ता नहीं हो सकता है, और जो कर्ता नहीं है तो फिर भोक्ता भी नहीं है। तो प्राण क्योंकि किसी भी कर्म का कर्ता नहीं है, साधन बताया ना पहले, तो इसलिए ये भोक्ता भी नहीं है। यो ही कर्ता स एव भोक्ता इति प्रसिद्धि ही, तो सभी दर्शनों में बताया जो कर्ता होता है वो ही भोक्ता होता है। कर्तृत्वम ही ज्ञान पूर्वकम ज्ञस्य स्वतंत्रस्य भवति, तो ज्ञान पूर्वकम ज्ञस्य ही स्वतंत्रस्य ही कर्तृत्वम भवति। कर्तृत्व किसका होता है, जिसके पास ज्ञान हो, ज्ञान होगा तभी तो वो ये सोचेगा कि मैं इस चीज़ को सूंघूं, इस चीज़ को देखूं, इस चीज़ को चखूं, तो उसके पास ये ज्ञान भी होना चाहिए, और दूसरा उसके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये दो विशेषण हो जिसमें होंगे वो कर्ता हो सकता है। तो प्राण के पास ना तो ज्ञान है
कि मैं इसको सूंघूं देखूं, और ना उसके पास स्वतंत्रता है, तो इसलिए वो कर्ता नहीं हो सकता है। कर्ता कौन हो सकता है? कर्तृत्वम ही ज्ञान पूर्वकम ज्ञस्य। कर्तृत्व किसका होता है? ज्ञाता का। और कैसे ज्ञाता का? ज्ञान पूर्वकम ज्ञस्य स्वतंत्रस्य, जो स्वतंत्र भी हो, ज्ञान पूर्वक भी हो, और ऐसा जो चेतन है या ज्ञाता है उसका कर्तृत्व माना जाता है। तो कहा स्वतंत्र कर्ता इति विधानात्, कर्ता स्वतंत्र होता है, ये पाणिनि महाराज जी ने विधान किया है। तस्मान्न मुख्य प्राणेन संबद्धः चक्षुरादय प्राणाः, इसलिए चक्षु आदि प्राण जो हैं ये इससे संबद्ध नहीं है प्राण से, बल्कि किससे संबद्ध हैं? आत्मा से। न मुख्य प्राणेन संबद्धः, मुख्य प्राण से संबद्ध नहीं है चक्षु आदि प्राण। भोग साधनतया प्रवर्तन्ते, भोग के साधन होने के कारण प्राण के द्वारा प्रवृत्त तो होते हैं, अपना व्यापार तो करते हैं प्राण के सहयोग से, किंतु जीवात्मना सह संबद्धा एव भोग साधनत्वम अर्हन्ति। लेकिन वास्तव में संबद्ध किसके साथ हैं? जीवात्मना सह, जीवात्मा के साथ ही संबद्ध होते हुए भोग साधनत्वम अर्हन्ति, भोग के साधन हो सकते हैं ये चक्षु आदि इंद्रियां। चक्षुरादयो जीवात्मनो भोग साधनानि इत्यत्र अयम अपरो हेतुः, चक्षु आदि जो हैं ये जीवात्मा के भोग के साधन है, इसमें एक और हेतु दे रहे हैं। त इंद्रियाणि तद व्यपदेशात् अन्यत्र श्रेष्ठात्, त इंद्रियाणि माने वे चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं, ते इंद्रियाणि, तद व्यपदेशात् उसका व्यपदेश होने से, अन्यत्र श्रेष्ठात्, और कह रहे हैं उस मुख्य प्राण से अन्यत्र श्रेष्ठ होने से। कैसे? ते चक्षुरादय प्राणा जीवात्मनो भोग साधनानि, ये जो चक्षु आदि प्राण हैं, इंद्रियां हैं, ये जीवात्मा के भोग के साधन हैं। स्व संजया किल इंद्रियाख्ययापि लक्ष्यन्ते, और स्व संजया इनका अपना जो स्वरूप है, अपना जो नाम है इंद्रियों का, उसके द्वारा इंद्रियाख्यापि लक्ष्यन्ते, इंद्रियों की संज्ञा को भी ये प्राप्त करते हैं। यत्ते चक्षुरादयः प्राणा इंद्रियाणि इति नामना समाख्या बलातपि जीवात्मनो भोग साधनानि जीवात्मा ही इंद्र, इंद्रिय मतलब इंद्र के लिए, तो इनकी अपनी खुद की जो संज्ञा है इंद्रिय, ये भी क्या कह रही है कि ये किसी दूसरे के लिए हैं, दूसरे के भोग के लिए। भोक्ता कोई और है, भोक्ता कौन है? इंद्र, और भोग के साधन कौन है? इंद्रियां। इंद्रिय को इंद्रिय कहते ही इसलिए हैं क्योंकि वो इंद्र के लिए हैं। यत्ते चक्षुरादय प्राणा इंद्रियाणि इति नामना, ये जो चक्षु आदि प्राण हैं जिनका इंद्रिय नाम है, इस समाख्या बलात्, इस संज्ञा के सामर्थ्य से भी जीवात्मा न भोग साधनानि, ये जीवात्मा के भोग के साधन हैं, क्योंकि जीवात्मा ही इंद्र है, जीवात्मा ही इनका इंद्र है, स्वामी है। इंद्रियाणि ही इंद्रस्य भवन्ति, यहाँ पर ठीक कर लो है ना, इंद्रस्य होगा, ये इंद्रियस्य नहीं होगा। इंद्रियाणि ही इंद्रस्य भवन्ति तत्प्रसिद्धमेव, इंद्रियां जो हैं वो इंद्र की होती हैं, तो ये तो प्रसिद्ध ही है। तत्प्रसिद्धमेव उक्तम च वेदेपि, और वेद में भी कहा इसको, क्या कहा? इंद्रियाणि शतः क्रतो या ते जनेषु पंचसु इंद्रतानि ते आवृणे। वेद में कहा इंद्रियाणि शतः क्रतो, ये जो इंद्रियां हैं ये किसके लिए हैं? शतक्रतो, शतक्रतो माने इंद्र, 100 यज्ञ किए हैं जिसने, क्रतु मतलब यज्ञ, इंद्र वो बनता है जिसके 100 यज्ञ पूरे हो गए। 100 यज्ञ मतलब इसका यदि स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो भाई ये याग आदि जो किए जाते हैं तो ये सपत्नीक किए जाते हैं, तो कम से कम शादी होगी तो 15-20 साल में तो होगी, ऐसा तो है नहीं पैदा होते ही हो जाएगी।
और मानो उसको करने में भी बहुत खर्चा होता है। एक याग भी करते हैं ना तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो मानो वो हर साल भी यदि एक याग करे तो भी 80 ही होंगे। 20 साल में तो शादी हुई होगी ना, तो 100 पूरे नहीं होंगे ना। तो ये इंद्र नहीं बन सकता है, माने बहुत कठिन बात है ये 100 पूरे करना। हर साल भी एक करे तो भी, 6 महीने में एक करे तो फिर कर ही नहीं सकता है। तब तो पूरे तो हो सकते हैं, लेकिन वो एक तो लंबे इतने चलते हैं, 2-2 3-3 महीने चलते हैं, फिर उसमें खर्चा इतना। और दूसरा इसका अर्थ ये है कि हमारा हर कर्म ही अपने आप में यज्ञ है। यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्मा। तो जिस व्यक्ति ने 100 साल तक कोई एक भी त्रुटि नहीं की, जिसके सब कर्म यज्ञीय कर्म बन गए, वो आत्मा इंद्र बन सकता है। तो इसलिए इंद्र को क्या कहा? शतक्रतु, 100 यज्ञ पूरे कर देने वाला। तो ऐसा तो इंद्र कभी एक आदि होता है जो देवों का भी स्वामी बन जाता है। तो एक उपाधि है ये, लेकिन बहुत कठिनता से प्राप्त होने वाली उपाधि है। तो ये कह रहे हैं इस वेद के मंत्र से भी ये पता लगा हमें, उक्तम च वेदेपि इंद्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पंचसु। इंद्रियां किसकी हैं? शतक्रतो, शतक्रतु की हैं। या ते पंचसु जनेषु, जो ये 5 इंद्रियां हैं ये शतक्रतो इस इंद्र के लिए हैं। इंद्र तानी ते आवृणे, तो वो इंद्र उनको आवृणे स्वीकार करता है, माने उनको मैं अनुकूल बनाऊं, ऐसे करके उनका वर्ण करता है। शब्द शास्त्रे च, और शब्द शास्त्र में अष्टाध्यायी में भी क्या कहा? इंद्रियम इंद्र लिंगम। किमर्थम चक्षुरादयः प्राणः प्राणः संतो अपि इंद्रियाणि उच्यन्ते। तो कहा कि जब ये चक्षु आदि इंद्रियां हैं ये प्राण हैं, तो प्राण होते हुए भी इनको इंद्रियां क्यों कहा? प्राण ही कह देते ना फिर। किमर्थम चक्षुरादयः प्राणः सन्तः, चक्षु आदि प्राण होते हुए भी इंद्रियाणि किमर्थ उच्यन्ते, इनको इंद्रियां क्यों कहा? प्राणी कह देते। तद व्यपदेशाद अन्यत्र श्रेष्ठात्, तो कह रहे हैं वो प्राण का जो व्यपदेश है वो इंद्रियों के व्यपदेश से श्रेष्ठ होने के कारण, पहले बताया ना इन्होंने कि प्राण क्या है? इंद्रियों से श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, वरिष्ठ है। तो जब वही श्रेष्ठ है तो वही नाम दे देते, तो इंद्रिय क्यों कहा फिर? तो कहा प्राणाद भिन्न नामना व्यपदिश्यन्ते, इसलिए किया क्योंकि कहीं कहीं ये प्राण से भिन्न नाम के द्वारा भी इनका व्यपदेश किया गया। हर जगह प्राण से ही व्यपदेश नहीं किया गया, कहीं कहीं तो इंद्रियों का प्राण से व्यपदेश किया है, और कहीं कहीं तो प्राण से भिन्न इंद्रिय के रूप में ही व्यपदेश किया गया है। जैसे यहाँ पर एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि, तो यहाँ पर मन अलग बताया और सब इंद्रियां अलग बताई, प्राण अलग बताया, तो अलग अलग व्यपदेश हो गया ना। तो फिर इसको इंद्रिय कहना ही पड़ेगा, जब साक्षात वेद ने ही उसका अलग से व्यपदेश कर दिया। एतस्मात् जायते प्राणः, अगर प्राण में ये शामिल हो जाती तो फिर आगे सर्वेन्द्रियाणि ये नहीं कहना पड़ता। तो ते चक्षुरादय प्राणा मुख्य प्राणात भिन्ना सन इति इत्यत्र उच्यते। तो ये आगे अब बताएंगे कि ये जो चक्षु आदि इंद्रियां हैं ये प्राणों से अलग भी हैं, इनका अलग भी अस्तित्व है। तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।